हरियाणा को दहलाने की कोशिशें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। 25 नवंबर को करनाल एसटीएफ ने जिस मेरठ के बदमाश अमर सिंह उर्फ मुझ को विदेशी पिस्टल के साथ पकड़ा था, उसने अब बड़ा खुलासा किया है। पूछताछ में पता चला कि उसने हैंड ग्रेनेड और आईईडी विस्फोटक जीटी रोड पर सीएचटी सिटी के सामने छिपाए हैं। वहीं हैंड ग्रेनेड और आईईडी विस्फोटक के बारे में खबर मिलते ही पुलिस के हाथ पांव फूल गए। बम स्क्वाड टीम ने आज 3 घंटे सर्च ऑपरेशन के बाद बरामद किए गए बम को डिस्पोज किया। पूछताछ में सामने आया कि ये बम बदमाश पंजाब से लाया था और संभावना जताई जा रही है कि पंजाब में ये बम पाकिस्तान से लाया गया है। फिलहाल इस बात का खुलासा नहीं हुआ कि इन बम का कहां प्रयोग करना था। एसटीएफ के आईजी सतीश पालन ने बताया कि आरोपी को अदालत में पेश कर 6 दिन का रिमांड हासिल किया था। पूछताछ के दौरान सामने आया कि आरोपी अपने गैंग के लीडर के कहे मुताबिक किसी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने के लिए कुछ विस्फोटक सामग्री और हैंड ग्रेनेड एक कट्टे में डालकर लाया था। के इंस्पेक्टर है जो दीपिंदर है और उनकी टीम है, उनके पास एक सूचना था कोई अमर सिंह नाम के व्यक्ति ये जो लॉरेंस बिश्नोई और काला राणा, नोनी राणा इस गैंग के लिए काम करता है और डेड ड्रॉप्स करता है वेपन्स की, पैसा की और कुछ चीजों की इन गैंगों के लिए इधर से उधर करता है। इतना ही एक नाम था जिसपे इन्होंने मेहनत किया है, अपने सारे प्रोफेशनलिज्म दिखाई, इसको वर्कआउट करके तय तक पहुंचा है और इसकी गाड़ी एक इन्होंने इंटरसेप्ट किया है 25 तारीख को। सो उस गाड़ी से एक ग्लॉक पिस्टल उसको गिरफ्तार किया है और उसकी गाड़ी से एक ग्लॉक पिस्टल और कुछ अम्यूनिशन इन्होंने रिकवर किया है और उसके बाद उसका 6 दिन के रिमांड लिया है। रिमांड के दौरान, पूछताछ के दौरान इसने आज सुबह ये बात कबूला है कि ये नोनी राणा की इंस्ट्रक्शन से कहीं पंजाब से 2 ग्रेनेड और एक आईईडी उठा के लाया है और कहीं इसने करनाल में जिंजाड़ी गांव में दबा रखा है। तो जो जियो लोकेशन था उसके बेसिस पे इसको ले जाके उसको रिकवर किया है। बम डिस्पोजल स्क्वाड बुलाया गया है, वहाँ पे तीनों जो एक्सप्लोसिव्स है उनको डिफ्यूज किया गया है और 2 ग्रेनेड थे और एक आईईडी था। आईईडी तो प्रॉपर आईईडी था, उस पर डेटोनेटर भी था, टाइमर भी डिवाइस भी था और 1.5 किलो का आरडीएक्स भी था। सो और ये जो अमर सिंह है ये जो मोनू राणा है, जो इस गैंग का एक और सदस्य है, मोनू राणा है, इसका बैरक में बनता अंबाला में 2017 के आसपास और उस टाइम में इसके आपस की दोस्ती हुई है। फिर ये धीरे धीरे गैंग में शामिल हुआ, फिर कभी यूएस जाने के बाद नोनी राणा ने इसने कांटेक्ट किया है, उसके बाद ये हरकतें उसने शुरू करी है। ये जो अमर सिंह है ये मेरठ का रहने वाला है, इसके खिलाफ एक डबल मर्डर का केस वहाँ पे भी दर्ज था जो मेरठ में, फिर वहाँ से ये अंबाला जेल में किसी और छोटे केस में आया था, यहाँ पे इस गैंग में शामिल हुआ, इनके साथ मिलकर किडनैपिंग फॉर रैंसम और एक मर्डर किया है और एक डेकॉइटी का केस भी है, रॉबरी का केस भी है। उसके अलावा 7 और केस है, टोटली इसके खिलाफ 10 क्रिमिनल केसेस है और ये इनके मुस्तैदी से, इनके प्रोफेशनलिज्म से, जो एसटीएफ के जो इंस्पेक्टर और डीएसपी अमन के इनके प्रोफेशनलिज्म से एक घटना जो है वो प्रिवेंट हुआ है बिकॉज ये 2 ग्रेनेड और एक आईईडी आई है तो कुछ ना कुछ बड़ा घटना ही घटना था। उसको इन्होंने अच्छे एक प्रोफेशनल तरीके से काम करके इसको रोका है। कहाँ से लेके आया था ये वो एग्जैक्ट लोकेशन अभी ये बता नहीं पा रहे वहाँ कहाँ से लाए वो, लेकिन हो जाएगा, ट्रेस हो जाएगा। ये एक्चुअली इसको फर्दर इंस्ट्रक्शन उससे मिलना था, तब तक हम पैरेलली हमारी वो कार्रवाई भी चल रही थी केंद्रीय एजेंसी सीबीआई के द्वारा और अदर एजेंसीज के द्वारा। तो बाकी देशों में जो भी हमारे बदमाश छुपे हुए हैं उनको पकड़ के यहाँ डिपोर्ट करवाने की कार्यवाही चल रही थी। उसके चलते चलते क्या हो गया कि इसको दे तो दिया, इसने उठवा भी लिया, लेकिन जो फर्दर इंस्ट्रक्शन देने के पहले नोनी राणा वहाँ पे गिरफ्तार हो गया था, तो यूएस कस्टडी में चला गया, तो इसको फर्दर इंस्ट्रक्शन नहीं मिले। तो नोनी राणा आ जाएगा, मैं उम्मीद है वो आ जाएगा जल्दी। उसके पूछताछ से क्या करना था पता चल जाएगा। कितने पैसे मिले थे सर इसको? पैसा तो ये बिट्स एंड पीसेस में इसको मिलते रहे, 20-25 हज़ार इसको मिले हैं और उससे ज्यादा भी बता नहीं पा रहा है। तो अभी क्या कार्रवाई की जा रही है? इसका पहले तो जो आर्म्स मिले हैं उस पे आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। जब से ये
इसको डिस्क्लोज किया है। उसके बाद यूएपीएबी के खिलाफ लगाया गया है, उसी में अब गिरफ्तारी है। 6 दिन का रिमांड है और पूछताछ करेंगे। जो आपके सवाल हैं हमारे भी सवाल है, जो उसको और क्या करना था, कहाँ क्या काम करवाना था, ये सब कुछ पूछताछ करेंगे। कहाँ से उठा लाया था वो भी हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। और वहाँ पे जो रखा, किसी ने भी रखा है और कहीं रखा है क्या, इसका भी पूछताछ करना है। पंजाब पुलिस के साथ भी कोऑर्डिनेट करेंगे, उनको भी इन्फॉर्म किया हुआ है। सो केंद्रीय एजेंट्स को भी इन्फॉर्म किया है। सो उनके सबके साथ कोऑर्डिनेट करके आगे बढ़ाएंगे। There are chances कि across the border ये shipment आई है। There are high probabilities that this might have come from. सतीश बालन के मुताबिक आरोपी की निशानदेही पर टीम ने 2 जिंदा हैंड ग्रेनेड और आईडी बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि ये सामान बिश्नोई गैंग और काला राणा गैंग के सदस्य के कहने पर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए लाया था। गैंगस्टर काला राणा और उसका पिता जोगिम सिंह पहले ही में जेल में बंद है। फिलहाल आरोपी को 6 दिन के रिमांड पर लिया गया है। आगे क्या कुछ खुलासे होंगे यह आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।